जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज एक मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में चर्चा करते हैं। तो हुमायूं का शासनकाल दो भागों में विभाजित था। पहला था 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक, और दूसरा शासनकाल था 1555 से 1556 ईस्वी तक। तो हुमायूं का शासनकाल दो भागों में बटा हुआ था। हुमायूं का क्या अर्थ होता है? हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का क्या अर्थ होता है? भाग्यशाली। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को। 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। ठीक। हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे। और माता कौन थी? माहम बेगम। तो इस प्रकार से बाबर का पुत्र हुमायूं था। बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। पहला कौन था? पहला था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। दूसरा कौन था? कामरान। कौन था? कामरान। तीसरा कौन था? पहला था हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी अस्करी और चौथा कौन था? हिंदाल। तो ये बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? हुमायूं था। ठीक। चलिए, बाबर ने यानी बाबर के कथनानुसार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया था। जैसे कामरान को काबुल और कंधार, हिंदाल को संभल और अस्करी को मेवाड़ और मेवाड़ वाला क्षेत्र, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र प्रदान किया था। तो इस प्रकार से अपने भाइयों का जो साम्राज्य था अपने भाइयों में विभाजन कर दिया था, जो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। राजनीतिक से दृष्टि से हुमायूं की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था और 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। जैसे शनिवार को काला कपड़ा, रविवार को पीला कपड़ा, सोमवार को सफेद कपड़ा, यानी 7 दिन 7 रंग कपड़े का नियम बनाया था हुमायूं। चलिए, हुमायूं क्या था? हुमायूं क्या होता है? हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने किया था? हुमायूं ने किया था। दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया? हुमायूं ने किया। हुमायूं के बारे में और चर्चा करते हैं। हुमायूं जो था, हुमायूं अफीम खाने का बड़ा शौकीन था। यानी अफीम सेवन करने का बड़ा शौकीन कौन था? हुमायूं था। हुमायूं ने और क्या किया? मीना बाजार की स्थापना दिल्ली में किया था। किस बाजार की? तो मीना बाजार। मीना बाजार की स्थापना किसने किया था? दिल्ली में। तो हुमायूं ने किया था। मीना बाजार में क्या होता था? जो राज्य के कर्मचारी होते थे उनकी पत्नियां बाजार लगाती थी और राज परिवार के सदस्य उस बाजार में खरीदारी करते थे। चलिए आगे चलते हैं, हुमायूं के बारे में चर्चा करते हैं। हुमायूं का सैनिक अभियान क्या है? हुमायूं का सैनिक अभियान। हुमायूं ने जो सैनिक अभियान किया, पहला अभियान कहाँ किया? 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया? कालिंजर पर किया। कलिंजर के किले पर आक्रमण किया। वर्तमान में कलिंजर का किला कहाँ है?
बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कलिंजर के किले पर 1531 में आक्रमण किया। उस समय कलिंजर का शासक कौन था? तो कलिंजर का शासक था प्रताप रुद्रदेव। कौन था? तो कलिंजर का शासक था प्रताप रुद्रदेव। जब आक्रमण कर रहा था तभी उसे संदेश मिला कि बिहार से का अफगान शासक महमूद लोदी जौनपुर की ओर आ रहा है। तब हुमायूं ने क्या किया? प्रताप रुद्रदेव से कुछ धन लिया और युद्ध हरजाना लेकर के पुनः कहा आगरा लौट आया। कब? 1531 में। कौन सा आक्रमण किया? कलिंजर का आक्रमण किया। कौन सा आक्रमण किया? कलिंजर पर आक्रमण किया था। हुमायूं का अगला सैन्य अभियान कहां किया था? 1532 ईस्वी में। कहां? 1532 ईस्वी में। कहां पर आक्रमण किया? तो दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं और महमूद लोदी के बीच युद्ध होता है, जिसमें महमूद लोदी की पराजय होती है और महमूद लोदी हार जाता है। किसकी जीत हो जाती है? हुमायूं की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। दोहरिया का युद्ध कब हुआ? 1532 में। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और महमूद लोदी। अफगान सरदार होता है महमूद लोदी के बीच युद्ध होता है, जिसमें किसकी हार हो जाती है? महमूद लोदी की हार हो जाती है और हुमायूं की जीत हो जाती है। अगला अभियान 1532 में हुमायूं कहां पर आक्रमण करता है? कलिंजर के किले का घेरा, चुनार के किले का घेरा डाल देता है। किस किले का? चुनार के किले का घेरा क्या कर देता है? घेरा डाल देता है। और यह घेरा 4 महीने तक चलता रहता है। अंत में चुनार का किलेदार होता है शेर खां। शेर खां ने हुमायूं से संधि कर ली और संधि शर्तों के अनुसार शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां और अफगान सेना की कुछ टुकड़ी कहां भेजा? मुगलों की सेवा के लिए भेजा गया। इस तरह से 1532 में हुमायूं क्या होता है? चुनार के किले संध शर्तों के अनुसार शेर खां को क्या कर दिया जाता है? चुनार के किले को वापस कर दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 1500 देखेंगे, 1535 और 36 ईस्वी में, 1535 और 36 ईस्वी में हुमायूं कहां पर आक्रमण करता है? गुजरात का शासक होता है कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह पर आक्रमण करता है और बहादुर शाह पर आक्रमण करता है और बहादुर शाह जो होता है हुमायूं से मुकाबला करने के लिए तुर्की के एक सरदार होता है रूमी खां। रूमी खां की सहायता से एक बड़ा सा तोप खाने का निर्माण करवा लिया था। ठीक है, तोप खाने का निर्माण करवाया, परंतु युद्ध में क्या होता है? बहादुर शाह की हार हो जाती है और हुमायूं की जीत हो जाती है। और इस प्रकार से जो मालवा होता है, गुजरात होता है और चंपानेर का किला हो गया, इस किले पर किसका अधिकार हो जाता है? हुमायूं का अधिकार हो जाता है। परंतु बहादुर शाह बाद में पुर्तगालियों की सहायता से पुनः मालवा और गुजरात को विजित कर लेता है। ये कब हुआ था? 1535 और 36 ईस्वी में। अब हुमायूं अगला अभियान कब करता है? 1537 ईस्वी में। कहां पर आक्रमण करेगा? चुनार के किले पर दूसरा आक्रमण करता है, दूसरा अभियान करता है हुमायूं। दूसरा अभियान कहां करता है? चुनार के किले में आक्रमण करता है और चुनार के किले में हुमायूं जो होता है 6 महीने तक घेरा डाले रहता है। 6 महीने तक घेरा डाले रहता है
उसके बाद हुमायूं जो चुनार का किला है, इसे तूर का द्वार कहा जाता है। तूर के द्वार को हुमायूं 1537 में जीत लेता है। चुनार के किले को जीत करके हुमायूं किधर आगे बढ़ जाता है? बंगाल की ओर आगे बढ़ जाता है। जब बंगाल की ओर आगे बढ़ जाता है तो उस समय बंगाल की राजधानी कौन थी? गौड़। कौन थी? गौड़। गौड़ पर जब हुमायूं पहुंचा तो वहां के स्थानीय सरदारों से युद्ध होता है और इस युद्ध में काफी सरदार और सैनिक गौड़ में मारे जाते हैं। इस तरह से लाशों का अंबार दिखाई देने लगता है। तब हुमायूं ने उस गौड़ को क्या किया? उसको नाम क्या रख दिया? जन्नताबाद रख दिया। क्या रख दिया गया? जन्नताबाद रखा गया। बंगाल को विजित करके हुमायूं पुनः जब लौटता है तो बक्सर नामक स्थान पर, यानी बक्सर में चौसा नामक स्थान पर, कौन सा स्थान? चौसा। चौसा नामक स्थान पर 27 जून 1539 ईस्वी को 27 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर शाह के बीच मुकाबला होता है। शेर शाह गंगा नदी के तट पर युद्ध होता है और बाढ़ का इंतजार करता है। जैसे ही गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता है, क्या करता है? तो शेर खां ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया और हुमायूं क्या करता है? अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाता है। जब गंगा नदी में कूद जाता है तो हुमायूं गंगा नदी में डूबने लगता है। जब डूबने लगता है तो एक भिश्ती होता है, निजाम नामक भिश्ती, नौका चला रहा था और देखा कि हुमायूं डूब रहा है तो उसको बचा लेता है। जब बचा लेता है तो हुमायूं वादा करता है कि जब मैं दोबारा अगर शासक बनूंगा तो एक दिन का बादशाह निजाम को बनाऊंगा। और जब वह दोबारा 1555 में शासक बनता है तो एक दिन निजाम को भारत का बादशाह घोषित करता है, बादशाह बना देता है। तो इस पर निजाम ने एक सिक्का चलवाया था, चमड़े का सिक्का चलवाया था। तो 2 लाइन शेयर कर देते हैं, सिक्का के बारे में याद हो जाता है। निजाम नामक भिश्ती चला रहा था किश्ती और दिल्ली से लाया इक्का, चला दिया चमड़े का सिक्का। आगे बढ़ते हैं। अब हुमायूं जो होता है बड़े निराशा मन से क्या होता है, जो बचे खुचे सैनिक होते हैं कूच करता है कन्नौज की ओर। जब कन्नौज में पहुंचता है तो अपने भाइयों हिंदाल और अस्करी से सहायता लेकर पुनः शेर शाह से मुकाबला करता है कन्नौज या बिलग्राम नामक स्थान पर। इसलिए इस युद्ध को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। कब? 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच मुकाबला होता है, परंतु हुमायूं की हार हो जाती है और हुमायूं को भारत छोड़ करके भारत से बाहर जाने पर मजबूर कर देता है शेर शाह। इस प्रकार से हुमायूं क्या होता है? भारत से कहां चला जाता है? सिंध के बाद ईरान के शाह के यहां शरण लेता है हुमायूं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हुमायूं का निर्वासन काल, अब हुमायूं का निर्वासन काल देखते हैं। हुमायूं क्या होता है? 1541 में हिंदाल के गुरु होते हैं मीर अकबर जामी की पुत्री होती है हमीदा बानो बेगम से। 1541 ईस्वी में क्या करता है? निकाह कर लेता है, यानी विवाह कर लेता है।
किससे हुमायूं? मीर अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लेता है, निकाह कर लेता है और हमीदा बानो बेगम से ही 1542 ईस्वी में 1542 ईस्वी में महान सम्राट अकबर का जन्म होता है। कहां? सिंध के राजा राणा बीर साल के महल में, राणा बीर साल के महल में हुमायूं को सम्राट अकबर का जन्म होता है हमीदा बानो बेगम से। ठीक, उसके बाद हुमायूं क्या होता है, जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, तब तक जब शेरशाह की मृत्यु होती है तब हुमायूं पुनः भारत की ओर रुख करता है और 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में कहां पर आक्रमण का किसको जीत लेता है? काबुल और कंधार को विजित कर लेता है हुमायूं। और 15 मई 1555 ईस्वी को 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं क्या होता है? 15 मई 1555 को हुमायूं और हैबात खां और ततार खां, ये दोनों अफगान सरदार होते हैं, के बीच युद्ध होता है। कौन सा? सतलज नदी के तट पर मच्छीवाड़ा। कौन है? मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसमें अफगानों की हार हो जाती है और हुमायूं की जीत हो जाती है। उसके बाद अगला देखेंगे 22 जून 1555 ईस्वी को हुमायूं का सेनापति बैरम खां और सिकंदर सूर के बीच युद्ध होता है। कहां? सरहिंद का युद्ध। कौन सा? सरहिंद का युद्ध तब हुआ था 22 जून 1555 ईस्वी को। बैरम खां और सिकंदर सूर के बीच युद्ध होता है, जो अफगान होता है। सिकंदर सूर की हार हो जाती है और बैरम खां की जीत हो जाती है। और पुनः हुमायूं क्या होता है? 1556 ईस्वी में पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है। अब पुनः दोबारा क्या होता है? 1555 में पुनः भारत का बादशाह बन जाता है हुमायूं। हुमायूं जब बादशाह बन जाता है, 1 वर्ष बाद ही 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं दीन पनाह की सीढ़ियों से लुढ़क करके हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं का इतिहासकार लेन पूल कहता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही हुमायूं की मृत्यु हो गई, या लड़खड़ाते हुए हुमायूं मर गया। ठीक, तो हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया है? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। और उसका वास्तुकार कौन था? तो मिर्जा गयास बेग हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था। चले, हुमायूं नामा की रचना किसने किया? तो हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन, सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने किया था। तो इस प्रकार से आज हम हुमायूं का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा चैनल है MSK STD 21 चैनल बाई बिहारी सर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।